ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग एक क्लियर मल्टी ईयर अप साइकिल में एंटर कर चुकी है। सिप्रे के डेटा के मुताबिक 2023-24 में ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2.4 ट्रिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इंडिया में ये ट्रेंड और ज्यादा विजिबल है। FY 25-26 के यूनियन बजट में डिफेंस एलोकेशन 6.8 लाख करोड़ रहा, जहां फोकस अब सिर्फ स्पेंडिंग पर नहीं बल्कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म ऑर्डर विजिबिलिटी पर है। एक्सपोर्ट्स भी इस शिफ्ट को वैलिडेट करते। FY 25 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स 23,622 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं और मार्केट भी इस स्टोरी को कंफर्म करता है, जहां निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और लास्ट 3 इयर्स में 60% कैगर दिया है। तो इसी कंटेक्स्ट में आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 डिफेंस स्टॉक्स की जो राइजिंग ऑर्डर्स के साथ 2026 के डिफेंस अप साइकिल के लिए स्ट्रक्चरली अलाइंड दिखते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ट्रेडर इन्वेस्टर। इस वीडियो में जो एनालिसिस आप देख रहे हैं वो मैंने काफी डीप रिसर्च के बाद तैयार किया है। अगर आपको ये इनसाइट्स थोड़ी भी यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहली कंपनी से शुरू करते हैं जो है BEL। BEL का बिजनेस मॉडल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के एंड टू एंड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। कंपनी रेडार्स, वेपन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशंस और नेवल सिस्टम सप्लाई करती है, लार्जली इंडिजिनस डिजाइन और इन हाउस इंजीनियरिंग के थ्रू। एज पर कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, BEL सिर्फ इक्विपमेंट सप्लायर नहीं बल्कि पूरी लाइफ साइकिल वैल्यू चेन को कवर करता है, डेवलपमेंट से लेकर इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, स्पेयर्स और लॉन्ग टर्म सपोर्ट तक। इसी वजह से रेवेन्यू सिर्फ वन टाइम ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि रिपीट रेवेन्यूज और अपग्रेड लेड विजिबिलिटी मिलती है। कंपनी के नंबर्स की अगर बात करें तो पिक्चर काफी क्लीन और प्रेडिक्टेबल दिखती है। स्कैनिक्स में आप ये नंबर क्लियरली देख सकते हैं। FY 23 में BEL ने लगभग 18,000 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया। ये एक स्टेबल एग्जीक्यूशन ईयर था जहां ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 23% रहा, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स PSU के कंटेक्स्ट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। FY 24 में एग्जीक्यूशन क्लियरली स्टेप अप हुआ। रेवेन्यू 20,938 करोड़ तक पहुंच गया, रफली 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। इस ग्रोथ के साथ मार्जिन्स डाइल्यूट नहीं हुए। FY 24 में ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 25% रहा, जो एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और प्राइसिंग स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्रोथ लेवरेज के थ्रू नहीं बल्कि इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू आई है। 5 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू 24,511 करोड़ रहा। ये ईयर एक डिलीवरी हैवी एग्जीक्यूशन साइकिल को रिफ्लेक्ट करता है, जो डिफेंस कंपनीज के लिए स्ट्रक्चरली नॉर्मल होता है। इस स्केल अप के साथ प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हुई। FY 25 में BEL का ऑपरेटिंग मार्जिन 29% रहा, जो क्लियरली प्राइसिंग पावर, कॉस्ट कंट्रोल और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन का सिग्नल देता है। बैलेंस शीट और कैश फ्लो पर नजर डालें तो कंफर्ट और क्लियर होता है। FY 24 का एंड तक BEL की टोटल इक्विटी 16,344 करोड़ थी और डेट टू इक्विटी 0 रहा। कैश फ्लो साइड पर FY 24 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 4,660 करोड़ था। नेट कैश फ्लो 2,739 करोड़ रहा, लेकिन इसका रीजन ऑपरेशनल स्ट्रेस नहीं बल्कि हायर इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल टाइमिंग था, जो डिफेंस एग्जीक्यूशन साइकिल्स में कॉमन है। इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक ये है कि BEL का रिस्क ग्रोथ का नहीं बल्कि टाइमिंग का है। ऑर्डर स्ट्रक्चरली आते रहेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन और कैश कन्वर्जन हमेशा स्मूथ और लीनियर नहीं होता। इसीलिए BEL फास्ट मनी स्टॉक नहीं, ये एक लॉन्ग साइकिल एग्जीक्यूशन लेड डिफेंस कंपाउंडर है। अब चलते हैं कंपनी नंबर 2 की तरफ, जो है अपोलो माइक्रोसिस्टम। अगर BEL डिफेंस इकोसिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अपोलो माइक्रोसिस्टम उस सिस्टम के हाई परफॉर्मेंस मॉड्यूल्स बनाता है। ये कंपनी सेंसर्स, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स डिजाइन करती है, वो कंपोनेंट्स जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को अंदर से इंटेलिजेंट बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि BEL एक PSU स्टाइल मैच्योर एग्जीक्यूशन मशीन है, जबकि अपोलो एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस स्केल अप स्टोरी है। इसी वजह से दोनों की फाइनेंशियल प्रोफाइल बिल्कुल अलग दिखती है। अगर अपोलो माइक्रो के फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ एक एक्टिव स्केल अप फेज चल रहा है, जहाँ बेस रिलेटिवली छोटा होता है लेकिन ग्रोथ शार्प है।
स्कैनिक्स में आप कंपनी के फाइनेंशियल्स क्लियरली देख सकते हैं। FY23 में अपोलो माइक्रो का रेवेन्यू 298 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 22% था। ये पहले ही सिग्नल देता है कि कंपनी सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रही है, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बिल्ड कर रही है। FY24 में पिक्चर विजिबली इम्प्रूव होती है। रेवेन्यू 374 करोड़ तक बढ़ता है और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 23% पर सस्टेन रहता है। इस साल एबिटा और नेट प्रॉफिट दोनों ग्रो करते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि स्केल अप के साथ एग्जीक्यूशन कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग रहा। ग्रोथ आई लेकिन मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 565 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब FY23 से FY25 के बीच कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स टॉप लाइन स्केल अप डिलीवर किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतनी फास्ट ग्रोथ के बावजूद ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग 23% पर स्टेबल रहे। मार्जिन्स फ्लक्चुएट हुए लेकिन कोलैप्स नहीं हुए, जो डिफेंस एसएमई के कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन सिग्नल माना जाता है। FY25 में एबिटा 132 करोड़ और नेट प्रॉफिट 56 करोड़ रहा, जो क्लियरली दिखाता है कि अपोलो का ग्रोथ सिर्फ रेवेन्यू लेड नहीं बल्कि प्रॉफिट बैक्ड है। बैलेंस शीट और कैश फ्लो को थोड़ा कंटेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। अपोलो बीईएल जैसे जीरो डेट प्रोफाइल पर ऑपरेट नहीं करता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। ये एसएमई डिफेंस कंपनी है जो एक्सपेंशन मोड में है। इस फेज में एसेट्स ग्रो करते हैं, वर्किंग कैपिटल नीड्स बढ़ती हैं और कैश फ्लोज अनइवन लग सकते हैं। FY24 और FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वोलेटाइल रहे और इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज दिखे, जो केपेक्स और स्केल अप रिक्वायरमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये स्ट्रेस का सिग्नल नहीं, ये ग्रोथ फेज कैपिटल बिहेवियर है। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से ये एक हाई बीटा एग्जीक्यूशन लेड डिफेंस ग्रोथ स्टोरी है, जहां अपसाइड स्केल से आता है और रिस्क एग्जीक्यूशन टाइमिंग और कैपिटल साइकिल से लिंक्ड होता है। सिंपल शब्दों में ये बीईएल जैसा स्लीप वेल स्टॉक नहीं है, ये डिफेंस थीम का एग्रेसिव ग्रोथ बेट है, जहां नंबर्स भी फास्ट मूव करते हैं और एक्सपेक्टेशंस भी। अब चलते हैं कंपनी नंबर 3 की तरफ, जो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। पारस डिफेंस का बिजनेस मॉडल्स डिजाइन लेड हाई प्रिसीजन डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। कंपनी 2 कोर वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, ऑप्टिक्स, ऑप्ट्रोनिक्स सिस्टम्स और डिफेंस इंजीनियरिंग, जिसमें डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स शामिल हैं। एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक पारस का फोकस इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर है, जहां इन हाउस R&D और इंजीनियरिंग से कस्टमाइज मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। कंपनी मिसाइल्स, रॉकेट्स, नेवल सिस्टम, लैंड प्लेटफॉर्म्स और सर्विलेंस एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिक्स, सेंसर्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम सप्लाई करती है। इस डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के चलते पारस डिफेंस राइजिंग ऑर्डर इनफ्लोस के साथ 2026 डिफेंस साइकिल में बैलेंस्ड एग्जीक्यूशन लेड ग्रोथ प्ले के रूप में पोजीशन होती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल जर्नी देखें स्कैनिक्स में, तो ये क्लियर ट्रांजिशन स्टोरी के रूप में सामने आती है। FY23 पारस के लिए एक प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग बेस ईयर था। इस साल कंपनी का रेवेन्यू 231 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 26% के आसपास रहे। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि पारस उस स्टेज पर ही हाई वैल्यू प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रही थी और बिजनेस सिर्फ वॉल्यूम ड्रिवन नहीं बल्कि कैपेबिलिटी ड्रिवन था। FY24 में ग्रोथ के साथ मार्जिन प्रेशर दिखता है। रेवेन्यू 262 करोड़ तक बढ़ता है लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 20% तक कंप्रेस हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। FY24 पारस के लिए इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूशन ट्रांजिशन का ईयर था, जहां स्केल बिल्ड हुआ लेकिन प्रोग्राम मिक्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से मार्जिन्स थोड़ा सॉफन हुए। इसके बावजूद एबिटा और नेट प्रॉफिट पॉजिटिव रहे और इंटरेस्ट कॉस्ट कंट्रोल रही, जो ये शो करता है कि प्रेशर ऑपरेशनल ट्रांजिशन का था, बैलेंस शीट का नहीं। FY25 में पिक्चर फिर से स्ट्रेंथन होती है। इस साल पारस डिफेंस का रेवेन्यू 373 करोड़ तक पहुंच जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे मार्जिन रिकवरी होती है। FY25 में ऑपरेटिंग मार्जिन 27% पर वापस आ जाता है। एबिटा 105 करोड़ होता है और नेट प्रॉफिट 62 करोड़ तक पहुंचता है।
ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि FY24 का मार्जिन डिप स्ट्रक्चरल नहीं था। FY25 में प्रॉफिटेबिलिटी ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, जो प्रोग्राम मिक्स के इम्प्रूव होने, एग्जीक्यूशन के स्टेबलाइज होने और हायर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के कंट्रीब्यूशन बढ़ने का रिजल्ट है। इन्वेस्टर टेक अवे सिंपल शब्दों में ये है कि पारस डिफेंस स्केल अप फेज में है, प्रोडक्ट और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन रखता है, मार्जिन वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी दिखाता है और डिफेंस के साथ साथ स्पेस थीम का एक्सपोजर भी देता है। ये ना तो BEL जैसा स्लीप वेल PSU है और ना ही अपोलो जैसा हाई बीटा SME रॉकेट। पारस डिफेंस इन्वेस्टिंग का स्वीट स्पॉट ऑक्युपाई करता है, बैलेंस्ड ग्रोथ विद कंट्रोल्ड रिस्क। और कभी कभी डिफेंस इन्वेस्टिंग में मिडिल ग्राउंड ही बेस्ट ग्राउंड होता है। अब चलते हैं कंपनी नंबर 4 की तरफ, विच इज DCX सिस्टम्स। DCX सिस्टम का बिजनेस मॉडल डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लस सिस्टम इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स, केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज और कंप्लीट इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो रडार्स, कम्युनिकेशन और मिशन क्रिटिकल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में यूज होते हैं। ये कंपनी एक इंडियन ऑफसेट पार्टनर के रूप में ग्लोबल डिफेंसेस OEMs के साथ काम करती है, जहां से एक्सपोर्ट लिंक्ड ऑर्डर्स और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी के की सेगमेंट्स में एरोस्पेस, लैंड डिफेंस, नेवल सिस्टम्स और सैटेलाइट एप्लीकेशन शामिल हैं। सिंपल शब्दों में DCX प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाती, बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स के लिए हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सप्लाई करती है। राइजिंग डिफेंस ऑर्डर्स के साथ DCX का मॉडल एग्जीक्यूशन लेड और रिपीट ऑर्डर फ्रेंडली बनता जा रहा है। स्कैनिक्स में कंपनी का फाइनेंशियल प्रोफाइल देखें तो ये एक क्लियर मैन्युफैक्चरिंग स्केल स्टोरी है। FY23 DCX के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्केल ईयर था। इस साल कंपनी का रेवेन्यू 1283 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग 7% के आसपास था। ये प्रोफाइल टिपिकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर जैसा है। वॉल्यूम्स हाई होते हैं लेकिन मार्जिन्स मॉडरेस्ट ही रहते हैं। FY24 में DCX ने अपना पीक स्केल अचीव किया। रेवेन्यू 1473 करोड़ तक पहुंच गया, जो कंपनी का हाईएस्ट एनुअल रेवेन्यू रहा। मार्जिन्स इस साल भी लगभग 6% के आसपास स्टेबल रहे। ग्रोथ एक्सप्लोसिव नहीं थी, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी और ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंटैक्ट रही। FY25 में पिक्चर थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। इस साल DCX का रेवेन्यू 1164 करोड़ पर आ गया, जो FY24 के कंपैरिजन में क्लियर डी ग्रोथ है। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल मार्जिन साइड पर आता है। FY25 में ऑपरेटिंग मार्जिन 0 के आसपास चला गया और नेट प्रॉफिट 39 करोड़ तक गिर गया, जबकि FY24 में ये 76 करोड़ था। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि FY25 DCX के लिए लंपी एग्जीक्यूशन का ईयर था, जहां कॉस्ट एब्जॉर्प्शन और डिलीवरी टाइमिंग में प्रेशर रहा और मैन्युफैक्चरिंग लेड ऑपरेटिंग लेवरेज रिवर्स हो गया। ये वोलेटिलिटी DCX के बिजनेस मॉडल का एक स्ट्रक्चरल फीचर है। जब वॉल्यूम स्मूथ होते हैं तो मार्जिन्स इंप्रूव करते हैं, और जब एग्जीक्यूशन अनइवन होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस हो जाती है। इसी वजह से DCX का परफॉर्मेंस ईयर टू ईयर काफी स्विंगी लग सकता है, बिना इसके कि अंडरलाइंग डिमांड खत्म हो रही हो। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से DCX के केस में डिमांड प्राइमरी रिस्क नहीं है। डिफेंस इकोसिस्टम में ऑर्डर स्ट्रक्चरली आते रहेंगे। रियल रिस्क एग्जीक्यूशन टाइमिंग, मार्जिन वोलेटिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन साइकिल से लिंक्ड होती है। इसीलिए DCX एक स्मूथ कंपाउंडर नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग लेड स्केल ड्रिवन डिफेंस प्ले है। अब चलते हैं कंपनी नंबर 5 की तरफ, विच इज एवेंटल लिमिटेड। एवेंटल लिमिटेड एक निश डिफेंस और एरोस्पेस कम्युनिकेशन स्पेयर है, जिसका कोर फोकस वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटकॉम सॉल्यूशंस, रडार सबस्टेशंस और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। कंपनी इन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सैटेलाइट टर्मिनल्स और सिग्नल प्रोसेसिंग सॉल्यूशन डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक एवेंटल का बिजनेस मॉडल डिजाइन लेड और IP ड्रिवन है, जहां इन हाउस R&D से कस्टमाइज्ड मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं। की कस्टमर्स और पार्टनर्स में इंडियन नेवी, DRDO, BEL और इसरो इकोसिस्टम शामिल है। मास मैन्युफैक्चरिंग के बजाय एवेंटल हाईली ट्रस्टवर्दी, लो वॉल्यूम, हाई वैल्यू डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करती है, जो राइजिंग डिफेंस ऑर्डर के साथ इसे 2026 साइकिल का फोकस्ड निश्ड बेनिफिशियरी बनाते हैं।
अगर एवेंटल की फाइनेंशियल जर्नी को स्कैनिक्स में देखें तो ये क्लियर निश डिफेंस टेक्नोलॉजी स्केलिंग स्टोरी बनकर सामने आती है। FY23 एवेंटल के लिए एक सॉलिड बेस ईयर था। इस साल कंपनी का रेवेन्यू 155 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 30% के आसपास था। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि एवेंटल का बिजनेस कमोडिटी इंजीनियरिंग पर बेस्ड नहीं है, बल्कि स्पेशलाइज्ड डिफेंस ग्रेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जहां मार्जिन स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। FY24 में एग्जीक्यूशन का नेक्स्ट लेग क्लियरली दिखता है। एवेंटल का रेवेन्यू 226 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक क्लियर स्टेप अप इन स्केल था। इस ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल मार्जिन साइड पर आया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग 36% तक एक्सपैंड हुआ, मतलब स्केल के साथ मार्जिन्स कोलैप्स नहीं हुए, बल्कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स और ऑपरेटिंग लेवरेज ने प्रॉफिटेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसी वजह से FY24 में एबिटा और नेट प्रॉफिट दोनों शार्पली इंप्रूव हुए। FY25 में एवेंटल का रेवेन्यू 251 करोड़ रहा। ग्रोथ रेट FY24 के कंपैरिजन में मॉडरेट हो गए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन स्ट्रेंथ बिल्कुल इंटैक्ट रही। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 37% के आसपास सस्टेन हुआ और नेट प्रॉफिट करीब 56 करोड़ रहा। इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने हाई ग्रोथ के बाद भी अपनी अर्निंग्स क्वालिटी को होल्ड किया, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी पॉजिटिव सिग्नल होता है। ओवरऑल इन्वेस्टर टेकअवे सिंपल है। एवेंटल ना तो मास मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस स्टॉक है और ना ही PSU स्टाइल सेफ्टी ऑफर करता है। ये एक निश सैटेलाइट और डिफेंस कम्युनिकेशंस कंपाउंडर है, जहां अपसाइज स्पेशलाइज्ड ऑर्डर्स, रिपीट प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजी स्टिकीनेस से आता है, और रिस्क, ऑर्डर कंसंट्रेशन और एग्जीक्यूशन टाइमिंग से लिंक्ड रहता है। सिंपल शब्दों में एवेंटल लाउड स्टॉक नहीं है, ये एक क्वाइट हाई मार्जिन्स डिफेंस टेक स्पेशलिस्ट है जो बिना शोर मचाए स्टेडीली स्केल करता है। अगर इन 5 डिफेंस स्टॉक्स को एक स्पेक्ट्रम पर देखा जाए तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। BEL लोएस्ट रिस्क लोएस्ट सरप्राइज एंकर की तरह बिहेव करता है। पारेंस इस डिफेंस एग्जीक्यूशन प्ले है। DCX मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर ऑपरेटिंग लेवरेज का बेट रिप्रेजेंट करता है। अपोलो हायर ग्रोथ के साथ ज्यादा एग्रेसिव अपसाइड ऑफर करता है, और एवेंटल निश टेक्नोलॉजी और ऑप्शनैलिटी का एक्सपोजर देता है। डिफेंस इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो तब मीनिंगफुल बनता है जब आप सिर्फ एक टाइप के स्टॉक पर डिपेंड नहीं करते। 2026 के कंटेक्स्ट में डिफेंस इन्वेस्टिंग हेडलाइंस का गेम नहीं, ये एग्जीक्यूशन का गेम है। ऑर्डर्स तो लगभग सबको मिलते हैं, लेकिन विनर्स वही होते हैं जो ऑर्डर्स को अर्निंग्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। I will see you very soon in the next video. Thanks for watching. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.